के अभ्यर्थीगण, गोड्डा जिला कक्षा 1 से 5 के नवनियुक्त सहायक आचार्य, उपस्थित मीडिया बंधुओं का आज के इस राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में स्वागत है। 131 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित और विज्ञान तथा गोड्डा जिला के कक्षा 1 से 5 के नवनियुक्त 170 सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड, जिनके कुशल मार्गदर्शन से आज पुनः बड़ी संख्या में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित किया है। राज्य में कुल 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया था तथा अब धीरे धीरे विषयवार और जिलावार नियुक्ति पत्र वितरण प्रारंभ किया जा रहा है। विगत 2 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 909 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति इसी सभागार में की गई थी तथा आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 131 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 तथा गोड्डा जिला के 170 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 को नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु हम सभी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि शीघ्र ही हम बड़ी संख्या में सहायक आचार्यों की और भी नियुक्ति कर सकेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में एक और नई पहल का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि परियोजना आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यह एक ऐसा नवाचारी माध्यम है जिससे शिक्षण प्रक्रिया बच्चों के जीवन से जुड़ती है और उन्हें अपने अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। अनुभवों से सीखना सिर्फ हाथों से की जाने वाली गतिविधियों तक सीमित नहीं है। इसमें बच्चे जटिल विषय को समझते हैं, उसे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू कर सरल तरीके से नई बात सीखने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ाना है, जिसमें विषयों का एकीकरण और अनुभवात्मक तथा परियोजना आधारित अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना है। शिक्षक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का उपयोग कर अपने शिक्षण को बाल केंद्रित, रुचिकर तथा 21वीं सदी के कौशल में दक्ष बना पाएंगे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय तथा अपने वरीय पदाधिकारियों का इस सभागार में विभाग के द्वारा किए जा रहे विशेष पहल में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोहार। स्वागत संबोधन और इस समारोह पर कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विभागीय सचिव महोदय श्री उमाशंकर सिंह सर। कहते हैं कि नेतृत्व वही है जो शिक्षा की रोशनी का अधिकार दे, नेतृत्व वही है जो युवाओं के सपनों को पंख दे। आज हमें हार्दिक खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुभवात्मक शिक्षण यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के तहत कक्षा 6 से 12 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया जा रहा है। प्लीज वीडियो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यह सिर्फ एक विद्यालय का गेट नहीं है, यह सपनों, खोज और एक नए कल की ओर खुलने वाला द्वार है। झारखंड सरकार तहे दिल से शिक्षा की परिकल्पना को नया रूप दे रही है। पारंपरिक शिक्षण विधि हमेशा से शिक्षा की नींव रहा है, जिसमें शिक्षक केंद्र में होते हैं और ज्ञान शिक्षक से छात्र की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन अब समय आ गया है कि इसके साथ साथ ऐसे शिक्षण पद्धति को भी अपनाया जाए जिसमें बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अनुभव, जिज्ञासा और रचनात्मकता केंद्र में हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है कि बच्चे केवल पढ़ाई न करें बल्कि हर अनुभव को जीते हुए सीखे। इसी दिशा में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक प्रभावशाली पहल है जो छात्रों में टीम वर्क, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, रचनात्मकता, सहयोग और नेतृत्व कौशल जैसे कौशलों को विकसित करता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की यात्रा
2022 में प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाना था। इस पायलट से 4000 से अधिक बच्चियां जुड़ी। इस सफलता से प्रेरित होकर 2023 में रांची जिले के 5 प्रखंडों के 80 विद्यालयों में डीप डाइव इंटरवेंशन लागू किया गया है और अब 2025 में स्टेट लेवल इंटरवेंशन के तहत पीबीएल को झारखंड के सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और पीएम श्री विद्यालयों में आरंभ किया जा रहा है। यह विस्तार केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। झारखंड सरकार तथा पीरामल फाउंडेशन के साझा प्रयासों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाया गया यह एक अनूठा कदम है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में कुल 38 प्रोजेक्ट्स पर मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसके आधार पर विद्यालयों में कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास को और मजबूत बनाएं, ताकि हर बच्चा 21वीं सदी के कौशलों से सशक्त हो और अपने सपनों को साकार कर सके। को साकार करेंगे हम सब मिलकर और इसी पर आधारित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम पर आधारित एक मॉड्यूल विभाग के द्वारा तैयार की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूं, साथ में माननीय मंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया इस मॉड्यूल का विमोचन करें। महोदय, साथ में मंचासीन आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय हमारे बीच, राज्य परियोजना निदेशक महोदय, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, आप सभी से आग्रह होगा इसमें सहयोग के लिए। ये विमोचन किया जा रहा है इस वक्त प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर आधारित एक मॉड्यूल जो विभाग के द्वारा तैयार की गई है। इसका विमोचन इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा, साथ में गरिमा में उपस्थिति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री महोदय की। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। ये मॉड्यूल का विमोचन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर आधारित, हर बच्चे को शिक्षा मिले, शिक्षा की ज्योत हर जगह फैले और शिक्षा का अंधकार हम मिटा पाएं, इसी उद्देश्य के साथ ये सकारात्मक पहल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का एवं मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मॉड्यूल के विमोचन के लिए। और अब वो वक्त आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सभी इस ऐतिहासिक पल के लिए। नियुक्ति पत्र वितरण का ये वक्त आ गया है और आपको बताएं कि ये सिर्फ एक नियुक्ति पत्र नहीं है, बल्कि आने वाले कल की नींव है। और आपके चेहरे पर जो मुस्कान बिखर रही है वो आज बता रही है कि आपकी मेहनत रंग लाई है और झारखंड का भविष्य अब उज्जवल होगा। आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों गणित एवं विज्ञान से संबंधित नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। आपको बता दें कुल 131 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से 5 के बीच नियुक्ति पत्र वितरण के लिए सादर आग्रह होगा। जोरदार तालियां सबसे पहले आएंगी सीमा कुमारी जी रांची से। तालियां लगातार होती रहें। कुल 131 में से सांकेतिक रूप से 5 के बीच इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शबाना खातून जी गुमला से। तालियां हो। उषा सुषमा बारा लोहरदगा से। सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए अखिलेश्वर महतो जी ईस्ट सिंहभूम। तालियां जोरदार हो इनके लिए। कोई भी बाधा इनके लिए रुकावट नहीं है, ये तैयार हैं छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के लिए। अखिलेश्वर महतो जी फ्रॉम ईस्ट सिंहभूम। और ये 5वां नाम ऋषिकेश मांझी सरायकेला खरसावां से। ऋषिकेश मांझी जी।
और इसके बाद गोड्डा जिला के नवनियुक्त इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों कक्षा 1 से 5 के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण आज 170 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सांकेतिक रूप से कुछ को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। राजेश कुमार यादव जी फ्रॉम गोड्डा जिले से, गोड्डा जिले के ये नवनियुक्त इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र। ज्ञान मोहन रंजन गोड्डा, तालियां होती रहें। 84 पासवान जी गोड्डा से, इनके बाद गोड्डा से अल्फोंसा मरांडी जी, और ये पांचवा नाम सांकेतिक रूप से 170 में से सांकेतिक 5 सरिता किस्कू जी फ्रॉम गोड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद इस नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम करते हैं, माननीय मंत्री महोदय का करते हैं। और आज आप सबको ये जो नियुक्ति पत्र मिला है, ये हर नाम के साथ एक नई उम्मीद और हर नियुक्ति पत्र के साथ एक नई जिम्मेदारी आज आपको सौंपी जा रही है। तो आप सब अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? तो एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्र को दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तरीके से, बिल्कुल, यह है खुशियां जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आपको दी है, और आपसे उम्मीदें भी हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। हमें खुशी है कि आज के इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग श्री संजय प्रसाद यादव जी का। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं महोदय, आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। जोहार। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षण सहायक आचार्य तथा गोड्डा जिला के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित युवा दिलों की धड़कन और हर हाल में अपना संकल्प पूरा करने का जज्बा रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मंच पे उपस्थित अविनाश कुमार जी, सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मौजूद मीडिया कर्मियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले और इस राज्य के सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि छात्र छात्राओं को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखें, उनमें अच्छे संस्कार का भी बीज बोए। हमारी विरासत, संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली से छात्र छात्राएं परिचित रखें, तभी हमारी पहचान की जड़ें मजबूत होगी। हमें छात्र छात्राओं को यह एहसास कराना होगा कि दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। हमारे सामने ही इस बात के जीवित उदाहरण मंच पर बैठे हुए हैं। हम सबको उनमें से प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भले ही विरासत के कारण राजनीतिक में आना आसान रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता, परिश्रम, लगन और समर्पण से देश की राजनीति में विस्तृत स्थान और पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेगी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं है, आंधियां सदा चलती नहीं है, मुश्किलें सदा रहती नहीं है, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर।
चूंकि आज बहुत ही कठिन परिस्थिति में आप लोगों ने भी मेहनत किए होंगे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया वो आज पूरा हो रहा है। आज हमारे ही गोड्डा जिला में 170 लोगों को नौकरी मिला और इस नौकरी को पाने के लिए टीचर ने भी काफी मेहनत किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, कितना कंपटीशन किया होगा, उसके बाद आज इनको सफलता मिली। इसलिए कि सफलता पाने के लिए आज हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप देखें कि विराट परिस्थिति में भी जो इस राज्य का स्थिति था, आज ये मेहनत का देन है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे पा रहे हैं। और कितना संघर्ष करना पड़ा, विरोधियों का कितना जो है संघर्ष करना पड़ा, जिस तरह से साजिश चला, उसके बावजूद भी आप लोगों के माध्यम से ये साजिश भी नकार हुआ, जिसका आप लोग जो दिन देखना चाहते थे वो दिन आप लोगों को आज मिला है। हम इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जोहार झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। पूरा जोश आपने हमारे सभी शिक्षक गणों के अंदर ला दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करें माननीय मंत्री महोदय का। नई ऊर्जा का संचार हुआ है आपके शब्दों से। और जब शिक्षा की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है नेतृत्व की, और जब नेतृत्व की बात होती है तो नाम आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में श्री हेमंत सोरेन जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हर दिल में आशा की किरण जगाने वाले, झारखंड की धरा पर नई किरणें बिखेरने वाले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवनियुक्त सहायक आचार्य के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मौजूद मंच पर सम्मानित अतिथिगण और नवनियुक्त शिक्षक और अभिभावक, आज फिर से शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम हम लोग आगे बढ़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से आगे काम करने में आपका सहभागिता और आपका सहयोग सरकार के साथ सुनिश्चित किया गया है। लगातार राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पर नित नए कदम उठ रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, कॉलेज के डिग्री धारित शिक्षा हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या उससे भी ऊंचा हायर एजुकेशन के लिए हर क्षेत्र में सरकार राज्य के आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने में और उनके भविष्य को राज्य से जोड़ने में लगी हुई है। आज लगभग 300 लोगों की नियुक्ति है। इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। अभी 26,000 पदों के लिए भी नियुक्ति प्रारंभ कर दी जा चुकी है और ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व कितना है।
हमारे पूर्वज, हमारे कई माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जीवन में वो काफी प्रैक्टिकल रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर अपने इर्द गिर्द सभी चीजों को उन लोगों ने बनाया। उस समय की शिक्षा पद्धति कुछ और थी। बौद्धिक विकास अलग अलग माध्यमों से होता रहा है और आज के वक्त में जो हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास का रास्ता जो शिक्षा का है वो बिल्कुल अलग है और इसमें नए आयाम भी जुड़ रहे हैं। जहां बच्चे किताब, कलम, कॉपी का उपयोग करते हैं। एक समय में छोटे छोटे बच्चे कॉपियों की जगह स्लेट यूज करते थे। हमारे शिक्षक ब्लैक बोर्डों का यूज करते थे। अब ये सारा चीज धीरे धीरे डिजिटल की ओर भी आगे बढ़ रहा है। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स आने लगे हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो चुका है। अब एआई का जमाना आ चुका है। इस पैमाने को देखें तो आज हम बहुत पीछे हैं। आज के इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। और बहुत सारी कमियां, बहुत सारी वजहों से, कारणों से शिक्षा के क्षेत्र को बहुत धक्का लगा है और आज यही वजह है कि झारखंड जैसे प्रदेश एक मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस कलंक को मिटाने की जिम्मेवारी हम सब की है। शिक्षक का भी है, सरकार का भी है, व्यवस्था का भी है। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि कितने आयाम जोड़ सकें, कितना बेहतर से बेहतर काम किया जा सके और कितने सरल तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ी को तराश सकें। इसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा की ओर बिना किसी समझौते के आगे बढ़ना होगा। अगर इस क्षेत्र में हमने कोई कमियां रखना शुरू किया
तो इसका परिणाम हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी भोगेगी। जैसा बीज वैसा पौधा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आज इसीलिए आप देखते होंगे कई गरीब गुरुआ लोग घर द्वार बेचकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की भरकस कोशिश करता है। अपना पेट का अनाज कम कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता है। कई सारे उदाहरण, कई सारे आपके इर्द गिर्द ऐसी गतिविधियों को आप अपने नजरों से भी देखते हैं और महसूस भी करते हैं। आज आप सब लोगों को सरकार के स्कूलों को चलाने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। यहां पर भी कई चुनौतियां हैं। एक तरफ सरकारी व्यवस्था, दूसरी तरफ प्राइवेट व्यवस्था। प्राइवेट स्कूल एक तरफ अपनी अलग मकाम पर खड़ी है और सरकारी व्यवस्था रेंगते हुए दिखती है। आज शिक्षा के क्षेत्र को उसकी रीढ़ की हड्डी बनने के लिए आपको चयन किया गया है, आपको जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। 40-50 हजार रुपए का तनख्वाह हर महीने आपको मिलेगा और यह पैसा किसका जाएगा? यह पैसा आम लोगों का है, जिनके टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह दी जाएगी। आने वाला समय में आपका प्रमोशन होगा, कई सारी मांगे होंगी। अगर हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो हमें कुछ देने की भी कोशिश करनी आवश्यक है। आज ये नियुक्ति यहीं खत्म नहीं होने हैं। ये सभागार कई नियुक्तियां देने का एक गवाह बन रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर पाए। बहुत खुशी होती है जब सीएम एक्सीलेंस का स्कूल प्रारंभ हुआ इस राज्य में, जब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का नाम काटकर सरकारी स्कूलों में भर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पैसे देने की स्थिति उनके पास नहीं थी और हम लोगों ने गुणवत्तापूर्वक उत्कृष्ट विद्यालय को प्रारंभ किया। हालांकि आज भी उसमें और भी चीजें समाहित करने की आवश्यकता है, और भी चीजें जोड़ने की आवश्यकता है जो प्रक्रिया में है, और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। और जो प्राइवेट स्कूलों का जो मोनोपोली है, अगर हम सब लोग मिलकर चाहें तो हम उस मोनोपोली को निश्चित रूप से तोड़ सकते हैं। आप लोग इतनी बड़े संख्या में शिक्षकों की समूह है,
शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों को जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे, हम चाहेंगे कि आप शिक्षकों की तरफ से भी बेहतर शिक्षा के लिए अगर आप समूह के पास कोई उपाय और कोई रास्ता है तो उसका भी सुझाव आप सरकार को देने का काम करें। आपके सुझाव पर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा। तो इसलिए आज एक तरफ बहुत खुशी का भी दिन है, लेकिन एक चुनौती भरा जिम्मेवारी कंधे पर है। झारखंड को हमें उस मकाम पर ले जाना है जहां लोग इसको खनिज संपदा के तो रूप में जानते हैं, लेकिन एक बौद्धिक रूप में भी हम इस राज्य को कहीं पीछे ना रहने दें। ऐसा कार्यों के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो इसलिए आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों का मेरी ओर से कई जो मुझे लगता है कि अभिभावक लोग भी आए हैं, उन सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। बिल्कुल, दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़े होकर धन्यवाद दीजिए। ये नियुक्तियां यहीं समाप्त नहीं होने वाली हैं, ये चलते रहेंगी अनवरत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ऐतिहासिक पल हम सबके बीच लाने के लिए, ये नियुक्तियां प्रदान करने के लिए, झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, सभी को जोड़ने के लिए। कृपया बैठ जाएंगे और ग्रुप फोटो भी आपके साथ होगी, लेकिन उसके पहले धन्यवाद ज्ञापन के 2 शब्दों के लिए मैं राज्य परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन सर को आमंत्रित करती हूं। राज्य स्तरीय शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में झारखंड राज्य में शिक्षा का विकास हो रहा और नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी का भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आप सभी का हौसला बढ़ाया और प्रेरित किया ताकि आप आगे जाकर अपने शिक्षण कार्य को अच्छी तरीके से कर सकें, जोश खरोश के साथ कर सकें। साथ ही आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश सर का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सर का गाइडेंस बराबर हम लोग को मिलता रहता है। साथ ही हमारे आदरणीय विभागीय सचिव महोदय का भी धन्यवाद देता हूं और हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा और सभी विभागीय पदाधिकारीगण